श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थोड़ा सा मंगलाचरण कर लिया जाए, फिर राम कथा में प्रवेश किया जाए। जी। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। काशी 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 काशी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुच्यमामृतात्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम ह्रीं क्लीं बंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। ओम सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वभौमं वचिष्यामि मा शुचः लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयान् मधुमाम् अस्मदाचार्याय पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। अंजनी गर्भ संभूतो वायुपुत्रो महाबल कौमार्याय ब्रह्मचार्याय तस्मै श्री हनुमते नमः, श्री हनुमते नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय हो बजरंगबली, जय बजरंगबली विराजमान। शिव 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 शिव। जय श्री राम। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। सभी देवी देवताओं को नमन प्रणाम, सबको प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम, वाल्मीकि जी को सतत प्रणाम। हम लोग राम कथा के उस सोपान पे पहुंच गए हैं जो कि बाल कांड का समापन है। जी। बाल कांड का रसपान हम लोगों ने कर लिया, जिसमें श्री प्रभु के आने का कारण, जन्म लेने का कारण क्या था, कि धरती माँ उस समय पीड़ित हो चुकी थी, दैत्यों से, राक्षसों से, कलंकियों से इतना बोझा हो गया है कि सत्पुरुषों का रहना बड़ा दुर्लभ हो चुका है। पृथ्वी माँ गाय बन करके जाती हैं किसके पास? इंद्र जी के पास। इंद्र जी लेके जाते हैं कैलाश, शिव जी के पास शिव जी ले जाते हैं, ब्रह्मा जी सब मिल के जाते हैं वैकुंठ पति के पास। फिर आकाशवाणी होती है कि चलिए मैं दशरथ यहाँ राम बन करके अवतार लूँगा। 4 रूपों में राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न के रूप में हमारे नारायण भगवान अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। कहाँ पे? श्री अयोध्या धाम में, जिसे हम साकेत भी कहते हैं। फिर वहाँ पे 13 वर्ष तक अयोध्या में राजकुमार बन करके चारों भाई खेलते हैं, क्रीड़ा कलाप करते हैं, ठीक है। और गुरु के द्वारा समस्त विद्याओं का अध्ययन करते हैं। धनुर्विद्या से लेकर तलवार, घुड़सवारी से लेकर हाथी पे चढ़ना, समस्त प्रकार का विद्याओं का ये क्या करते हैं? अंगीकार करते हैं चारों भाई। बालकपन में एक कथा यह भी आती है, जब ये शिशु रहते हैं तो शिव भगवान जाते हैं काकभुसुंडी के साथ इनसे मिलने, इनका दर्शन करने के लिए। लेकिन अब हम जाएं कैसे अंदर? इसलिए सरयू घाट पे बैठ करके बन जाते हैं ज्योतिषाचार्य। कौन? भोलेनाथ जी। यह पार्वती माँ से उन्होंने कथा सुनाई थी, बालकांड में है इसका जिक्र। और काकभुसुंडी जी को बना दिया अपना शिष्य, और लगे सबका भाई अब भगवान नहीं है, सबका हाथ देखा, हस्तरेखा और सब कुछ जो बताते वही होता। फिर यह बात पहुंची राजधानी में, राज दरबार में। माता कौशल्या ने अपने दासियों के द्वारा इनको बुलवाया। भोलेनाथ पहुंचते हैं और प्रभु रोने लगते हैं शिशु काल में जी। तो माता कौशल्या से उन्होंने कहा हमारे गोद में दीजिए, तब हम इनके हस्तरेखा को देख करके इनका भविष्य बताएंगे, ठीक है। और उनको रोक दिया गया बाहर ही काकभुसुंडी को कि मुख्य गुरु कौन है। उन्होंने कहा गुरु तो ये है, जब हस्तरेखा ये बताएंगे तो आप कहाँ घुसे जा रहे हो, चलो बाहर रहो। तो काकभुसुंडी जी दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन हमारे प्रभु भोलेनाथ जी भगवान राम के अनन्य भक्त भी हैं, जा कर के उनके चरणों को प्रणाम करते हैं।
इसी बहाने उनको अपने गोद में लेते हैं। यही काम ये द्वापर में भी करते हैं। जब श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य होता है तब माता यशोदा से लेकर के यह गले लगाते हैं। भोलेनाथ उनके अनन्य भक्त हैं। प्रथम अगर कोई वैष्णव भक्त है जी। तो कोई मनुष्य साधारण नहीं है, कोई देवता नहीं है, ठीक है, वो हमारे भोलेनाथ जी हैं। तो इन सब कथाओं को लेते हुए जब 13 वर्ष के हुए वाल्मीकि जी कहते हैं कि आते हैं कौन, विश्वामित्र जी लेकर के जाते हैं राम जी को और लक्ष्मण जी को, ताड़का का वध कराते हैं सुबाहु का। फिर वहाँ से वापस होते हैं मिथिलापुरी जाने के लिए। रास्ते में माँ अहल्या जो कि अपने पति के द्वारा श्रापित थी, उनको चरणों का रज देते हुए, स्पर्श करते हुए या अपना जो है उनके सम्मुख खड़े हो जाते हैं और इनके दर्शन मात्र से अहल्या माँ का उद्धार हो जाता है। फिर वहाँ से जाते हैं ये कहाँ पे, मिथिलापुरी, जहाँ पर समस्त नगरवासियों की इच्छा रहती है कि धनुष को यही तोड़ें और धनुष भंग करते हैं प्रभु श्री राम जी। ठीक, फिर धनुष का जो प्रतिज्ञा राजा जनक ने किया है वह पूरा हो गया, धनुष टूट गया और इनका माता सीता से ब्याह हो गया, जिसमें सारे अयोध्या के लोग और समस्त देश के राजागण वहाँ पे उपस्थित हुए थे इस महाविवाह में। महाविवाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि चारों भाइयों की शादी मिथिलापुरी में हुई। ठीक जी। राम जी की शादी माता सीता से हुई और लक्ष्मण जी की माता उर्मिला। उर्मिला कौन है? जनक जी सुनैना की पुत्री हैं। और एक शादी होती है भरत जी की मांडवी से, जो कुशध्वज की पुत्री होती हैं। और एक शादी होती है शत्रुघ्न जी की सुतकीर्ति की, इनकी पत्नी बनती हैं, जो कि किसकी पुत्री होती हैं? कुशध्वज की। ठीक जी। फिर वहां से लोग बारात लेकर के पुनः वापस आते हैं। ठीक है जी। और कहाँ पे? अयोध्या में। अयोध्या में माता सीता का जब आगमन होता है, अयोध्या पूर्ण रूप से खिल जाती है। भाई, जिस नगर में माता लक्ष्मी स्वतः निवास करने लगे तो वहाँ के सारे लोग वैभवशाली ऐश्वर्यशाली हो जाते हैं। धन और लक्ष्मी की कमी ही नहीं है। हम लोग लक्ष्मी को ही पाने के लिए हमेशा पूजा करते रहते हैं जी। और लक्ष्मी जा करके वहाँ पे विराजमान हो गई अयोध्या में। हर जगह जो है खुशहाली ही खुशहाली हुई। ठीक जी। फिर कुछ कथा इस प्रकार से आती है कि बीच में जो है इनका 12 वर्ष तक ये लोग रहते हैं। 13 वर्ष के प्रभु थे जब ब्याह हुआ, 12 वर्ष तक अयोध्या में और रहते हैं, मतलब 25 ईयर्स ना, 13 और 12 25 वर्ष। हाँ, अब इसी बीच में 12 वर्ष में खूब अच्छे से ऐश्वर्य पूर्वक इन लोगों ने जीवन को व्यतीत किया, राम जी ने और हमारी माता सीता जी ने। ठीक है जी। उसी बीच में बार बार जनक जी इनको बुलाते हैं मिथिला। एक बार की घटना है कि दीपावली के समय इनका बुलावा हुआ। राजा दशरथ को जनक जी ने बुलावा भेजा कि समस्त अयोध्या वासियों के साथ इस बार की दीपावली आप हमारे यहाँ मनाइए। चूँकि माता सीता का ब्याह होने के बाद जो दीपावली पड़ी उसमें इनका बुलावा हो। किसी न किसी बहाने राजा जनक सोचते हैं कि हमारी बेटी भी हमारे पास आ जाए, हमारे दामाद प्रभु भी आ जाएं, इसी बहाने इनका दर्शन भी करेंगे। पूर्व जन्म की लालसा पूरी हो गई थी। क्या लालसा थी? कि प्रभु हमारे दामाद बन करके आए भगवान, और लक्ष्मी माँ हमारी सुपुत्री बन करके आई, जो कि पूरा हो गया है। दीपावली के समय जब ये जा रहे थे, कहाँ पे? जनकपुरी। हाँ। अब यह खबर मिल गई राजाओं को, उन राजाओं को जो कि स्वयंवर में, सीता स्वयंवर में धनुष को उठा नहीं पाए थे, हिला नहीं पाए थे, टस से मस नहीं कर पाए थे। उन लोगों ने वहां पे यह प्रतिज्ञा किया है ना कि कभी न कभी राम जी से बदला लेंगे। अब यह खबर जब मिल गई तो सारे राजा एकजुट होने लगे कि अभी तो नहीं, जब राम जी दशरथ जी के साथ वापसी लेंगे तो इन लोगों को मार करके सीता जी को हम लोग हरण कर लेंगे। सीता माँ के हरण के पीछे कब से लोग पड़े हुए थे। वहाँ काफी दिन रहते हैं दीपावली पे जी। ठीक है, जनकपुरी में। अच्छा, दीपावली जैसे कि हम लोग कहते हैं कि दीपावली मनाई जाती है कब? जब यह
राम जी मार करके आते हैं रावण को अयोध्या में, तब उनके खुशी में। जी बात सही है, ये भी सही है कि दीपावली का प्रारंभ तो खैर अनादि काल से है, लेकिन जब श्री राम जी ने रावण को मार करके लंका से अयोध्या पहुंचे तो उस दिन लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई, ठीक है जी और उसके बाद जब यह राजा बनते हैं तब लोग दीपावली को बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं और उसी दिन पड़ जाती है दीपावली। इनके उपलक्ष्य में नहीं मनाया जाता है प्रभु के, जी दीपावली उसी दिन पड़ ही जाता है जिसने राज्याभिषेक इनका होता है और इनकी खुशी में पहले से लोगों ने दीप का जी त्योहार मनाया हर जगह जला करके अपने नगर में, और दीपावली आने की वजह से अपार खुशियां मनाएगी। पूरी अयोध्या नगरी को सजा दिया गया दीपों से। तो लोगों के दिमाग में यह बात बैठ गई कि राम जी के आने की वजह से दीप बुराई पे अच्छाई की जो जीत हुई और इसलिए दीपावली मनाई जाती है। अगर दीपावली उस समय से मनाई जाती तो राजा जनक ने दीपावली पे कैसे प्रभु श्री राम जी को बुला लिया था। जी इसका मतलब यह हुआ कि त्रेता में नहीं, सतयुग से दीपावली मनाई जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? जी दीपावली मनाई क्यों जाती है, इसकी एक कथा हम बता दे रहे हैं कि दीपावली को मनाने के तो वैसे कई कारण हैं। एक कारण तो यही है कि एक बार माता लक्ष्मी को प्रभु जी ने कहा कि तुम पूर्ण नहीं हो, जी सबकी गोद भरी हुई है, तुम्हारे पास संतान नहीं है, इसलिए तुम पूर्ण नहीं कहा जा सकती हो। अब यह बात इनको लग गई। माता लक्ष्मी जाती हैं, पार्वती माँ और ये दोनों बहुत आपस में बहन बहन सहेली रहती हैं, सखी जाकर के अपनी व्यथा बताती हैं जी कि आज प्रभु ने मुझे ताना मारा। क्या मारा कि तुम पूर्ण नहीं हो, कोई संतान ही नहीं है। तो गणेश जी खेल रहे थे, गणेश जी को उठा करके पार्वती ने माँ लक्ष्मी की गोद में बैठा दिया। उन्होंने कहा बहन ये मतलब कहा आज से हमारा यह पुत्र गणेश लक्ष्मी तुम्हारा पुत्र है। जी तो बहुत खुश होती है और समस्त देवता लोग खुशियां मनाते हैं इस बात का कि लक्ष्मी माँ के दत्तक पुत्र हो गए, एडॉप्टेड सन। कौन? श्री गणेश जी, ठीक है। जी तो अब माता लक्ष्मी ने उस दिन यह ऐलान किया, घोषणा किया कि आज हमारा यह पुत्र बने हैं गणेश जी, आज के दिन अगर हमारी पूजा होगी, ठीक है, दीपक जला करके घी जला करके आपस में लोग खुशियां मनाएंगे, तो मैं घर घर में लक्ष्मी का वास कर दूंगी। और अगर हमारे गणेश पुत्र को बैठा करके किया गया, दीपों का उत्सव किया गया, तो मैं अति प्रसन्न होंगी। अगर हमारे गणेश की पूजा साथ में मेरे नहीं की गई तो मैं बड़ी खुश नहीं रहूंगी। इसलिए दीपावली का यह त्योहार पर्व मनाया जाने लगा और लक्ष्मी माँ के साथ गणेश की पूजा होती है, न कि राम भगवान की या न नारायण भगवान। जी ठीक। अगर राम भगवान की दीपावली मनाई जाती है तो दीपावली के दिन लक्ष्मी और गणेश की क्यों पूजा होती है? इसीलिए कि आज के दिन गणेश भगवान माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हो गए और पुत्र और माँ एक ही दिन पूजित हो जाने लगे, पूजा होने लगी। उसी दिन को हम कहते हैं दीपावली। जी दीपों का आवली उत्सव, पंक्ति, दीपों की पंक्ति बना करके माता लक्ष्मी को पूजा जाने लगा और गणेश जी को पूजा जाने लगा। गणेश जी को क्यों? क्योंकि यह बुद्धि के देवता माने गए हैं। अगर गणेश जी नहीं आएंगे तो लक्ष्मी ही चली गई तो बुद्धि ही नहीं रहेगा, तो आप लक्ष्मी को सही ढंग से संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए माता लक्ष्मी ने कहा कि हमारे साथ साथ हमारे पुत्र गणेश की भी पूजा की जाए। यही कारण है दीपावली का। और एक जब बलि, राजा बलि कौन है? वही किसके पुत्र? जो दैत्य विरोचन है जी। अब दैत्य विरोचन किसके पुत्र हैं? प्रहलाद, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। प्रहलाद किसके पुत्र हैं? हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु किसके पुत्र हैं? कश्यप के, ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप किसके पुत्र हैं? ऋषि मरीचि। ऋषि मरीचि किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। उस पीढ़ी से लोग चले आए हैं। तो राजा बलि को जब 52 अवतार में भगवान धरती के अंदर सुतल लोक में
अपने चरणों से दबा देते हैं और वहाँ का राजा बनाते हैं और खुद वहाँ द्वारपाल बन के रहने लगते हैं। जी। क्यों? क्योंकि राजा बलि से उन्होंने पूछा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इंद्र बनने की इच्छा थी तुम्हारी, लेकिन इस मनवंतर में नहीं, अगले मनवंतर में हम तुमको इंद्र बना देंगे। ठीक है जी। तब तक तुम यहाँ सुतल का राजा बन यहाँ रहोगे, सुख भोगो, मुझसे क्या चाहिए। तो इसने कहा कि जहां से मैं निकलूं वहां आप नजर आए। इसके कई द्वार थे, कोई कहता है 16 द्वार, कोई कहता है और इसके महल का, तो हर जगह गदा लेकर के भगवान बन गए द्वारपाल, क्षीर सागर को छोड़ दिया। फिर माता, और जिस दिन सुतल लोक में भगवान स्वतः जाते हैं, द्वारपाल बनते हैं और इनको राजा बनाया जाता है, तो भगवान नारायण इनके यहाँ दीपक का खूब जुलूस लगवा देते हैं। और उस दिन वही दीपावली पड़ती है जिस दिन लक्ष्मी माँ और गणेश की पूजा होती है। तो दीपावली और मनाई जाने लगी। एक कारण ये हुआ, एक कारण जब प्रभु अयोध्या वापस आते हैं रावण को मार करके, तब दीपावली और अच्छे से मनाई जाने लगी जी। फिर इधर हम चले आए कहाँ, द्वापर में। आज के दीपावली के ही दिन श्री कृष्ण भगवान ने नरकासुर को मारा था, भौमासुर को। नरकासुर भौमासुर एक ऐसा दैत्य था जो कि 16,100 राजकुमारियों को बंधक बना लिया था कि 8 राजकुमारी और आ जाएं, 16,100 हो चुकी थी, 8 राजकुमारी और आ जाएं तो 16,108 रानियों से मैं शादी करूंगा। और 8 शादी पहले ही कर चुके थे कृष्ण भगवान, और 16,100 वहां की जो कन्याएं थी जिसको बंदी बनाया था, जब मार कर इसको छुड़ा लिए तो कन्याएं कहती हैं राजकुमारी के, हम अब कहाँ जाएंगे, सालों से इनकी यहाँ हम कैद हैं, लोग हमको घर पे नहीं रखें, न हमारी कोई शादी करेंगे, प्रभु आप ही अपना लीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान 16,900 कन्याओं को एक ही मंडप में उसी दिन शादी करते हैं। तो बड़े धूमधाम से शादी होती है जिसमें दीपोत्सव मनाया जाता है। तो द्वापर में इसलिए पुनः इसको मान्यता बढ़ गई। लेकिन कुल मिलाकर के जो प्राचीन काल से चली आ रही दीपावली की मान्यता कि माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा वो आज भी कायम है जी। है ना जी। आप लोग यही मनाते हैं ना जी। लक्ष्मी माँ का और गणेश जी का पूजन, कारण अनेकों हैं। तो दीपावली पे वहाँ पे महीनों रह करके, कहाँ हम जनक जी के यहाँ रहे मिथिलापुरी, श्री राम भगवान वहाँ पे अपने चारों भाइयों के साथ, अपनी अपनी पत्नियों के साथ और अयोध्या वासियों के साथ खूब लुत्फ उठाते हैं। वहाँ पे गालियाँ भी खूब होती हैं, जैसे चलता है ना सोहर और गाली, खूब इंजॉय लेते हैं। सब लेने के बाद वहाँ से जब वापसी करते हैं तो रास्ते में तमाम राजकुमार, तमाम राजा आकर के इन लोगों को घेर लेते हैं मारने के लिए। अयोध्या के बीच में ही मिथिला से निकले, अयोध्या पहुंच नहीं पाए, तभी चारों तरफ से दशरथ जी की सेनाओं को घेर लिया जाता है। जबकि ये लोग भी कई हजार सेनाओं को लेके गए थे, लेकिन वो लोग लाखों की संख्या में आते हैं। अब दशरथ जी थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं कि एकाएक आक्रमण हो गया हमारी सेनाओं पे। प्रभु राम जी मुस्कुराने लगे कि पिताजी आप परेशान मत होइए, मिथिलापुरी में जब इन लोगों ने पिनाक धनुष को उठा नहीं पाया है तभी इन्होंने प्रतिज्ञा किया है, तो ठीक है इनकी प्रतिज्ञा भी आज हम कंप्लीट कर दे रहे हैं, जिससे कि भी अपने घर जाकर के बैठे आराम से। राजा दशरथ ने कहा नहीं तुम बालक हो, युद्ध मैं करूंगा। इन्होंने कहा नहीं, आप पिताजी हैं, आप कल बैठे रहिए माता जी के साथ। इनकी तीनों माताएं और सारी दशरथ की रानियां भी थी साथ में। और इन्होंने कहा अब यह युद्ध हम लड़ेंगे। पहला युद्ध भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, इन राजाओं से युद्ध करते हैं। अभी तक युद्ध नहीं किए हैं, ठीक है जी। तो पहले लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया हम जाएंगे, भरत जी और शत्रुघ्न कहते हैं पहले हम जाएंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, भरत और शत्रुघ्न को पहले जाने दो। बहुत भीषण संग्राम होता है। शत्रुघ्न बेहोश होकर गिर जाते हैं उनके बाणों से दुश्मन के।
लेकिन फिर उठ जाते हैं, लेकिन पूरे शरीर में बाण लग जाता है। इधर भरत जी को ऐसा बाण मारा जाता है कि ये मूर्छित हो जाते हैं, इनको होश ही नहीं आता है। और लक्ष्मण जी जब भागते हैं तो बाणों से इनको भी घायल कर दिया जाता है, ये गिर जाते हैं प्रभु के रथ के सामने। और उधर दशरथ भयभीत हो रहे हैं। तब यह देख करके श्री राम जी से नहीं रहा गया। एक ही बाण से वायास्त्र चलाते हैं, और एक ही बाण से जैसे पत्ता हो सूखा, घास मूली हो, तमाम राजाओं को, लाखों राजाओं को एक ही बाण से उड़ा करके फेंक देते हैं सैकड़ों किलोमीटर दूर। पूरी सेना खाली। कुछ तो भरत जी ने, शत्रुघ्न जी ने, लक्ष्मण जी ने घायल कर दिया था, लेकिन सबको एक ही बाण से प्रभु ने उड़ा दिया, सब खाली। लेकिन वह मूर्छित हो गए थे भरत। फिर श्री राम जी कहते हैं, लक्ष्मण, बगल में कोई आश्रम है मुदगल ऋषि का, ठीक है, उस आश्रम में जाओ। आश्रम तो कई हैं, लेकिन उस आश्रम में जाओ जो मुदगल ऋषि का है। वहां पे संजीवनी औषधि है, उसको लेकर के आओ, लेकिन आज्ञा से लाना, जबरदस्ती मत लाना। लक्ष्मण जी जाते हैं औषधि लाने। तो मुदगल ऋषि अपनी पत्नी के साथ, सुमति के साथ बैठे रहते हैं समाधि में। और जो उनके बटुक होते हैं, उनके सेवक होते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ से कुछ नहीं जाना है। तो लक्ष्मण जी पुनः वापस चले जाते हैं, जब उनको भी बाण लगे। तो श्री राम जी ने कहा, क्यों बिना संजीवनी लिए आ रहे हो? इसका मतलब यह हुआ कि संजीवनी केवल लक्ष्मण के मूर्छित होने पर नहीं आई थी, पहले भी आ चुकी है मुदगल ऋषि के आश्रम से। फिर प्रभु ने कहा कि हे लक्ष्मण, जाओ, थोड़ा जबरदस्ती भी करना पड़े तो करो, लेकिन औषधि लेकर के आओ, और नहीं लाओगे तो भरत के जान चले जाए, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। लेकिन शस्त्र मत उठाना कि वहां तुम अपने रोष में आ जाओ, सबको नहीं, शस्त्र नहीं, थोड़ा सा गुस्सा दिखाकर लेकर के आओ। हुआ वही। जाते हैं लक्ष्मण जी। और फिर उनके जब गुरुकुल के उनके शिष्य सेवक बटुक जो भी कहिए, जब रोकने आते हैं तो बड़े हुंकार से लक्ष्मण जी देखते हैं और ढकेलते हैं हाथ से, हट जाओ, लेने दो हमको। सब शांत होकर के बैठ जाते हैं। फिर वहां से जड़ी बूटियां लेकर के लक्ष्मण जी आते हैं, और लक्ष्मण जी को भी मालूम है कि कौन जड़ी बूटी किस काम आएगी। अब उन जड़ी बूटियों में से, उन पत्तों में से प्रभु ने कुछ पत्तों को लेकर के पीस करके, ठीक है, जहां जहां बाण लगे थे, कुछ पत्तों को तो मुख में पिला दिया, अब कुछ पत्तों को जहां जहां बाण लगे थे, भरत को ज्यादा लग गया है, प्राण जाने वाला है, तो उनके पूरे शरीर में लगा दी, बाण ऑटोमेटिक बाहर निकल के गिर गया। फिर उसी लेप को लगा दिया, उसी जो है लिक्विड को, पदार्थ को लगा दिए शत्रुघ्न को, और कुछ लगा दिया लक्ष्मण जी को। सबके बाण, ये ऐसा लग ही नहीं रहा है कि शरीर में बाण लगा, कहीं पे बाण लगा हुआ है, कहीं पे घाव है, रक्तस्राव दिखा ही नहीं। अब बहुत खुश होते हैं दशरथ जी, आकर के खूब गले लगाते हैं कि मेरा बेटा इतना बलशाली है। वास्तव में यह सच्चिदानंद है, यह सब सोचने लगे। तब तक वहां मुदगल ऋषि उठ जाते हैं, और उनको पता चलता है कि एक राजकुमार आए हैं, और वो लक्ष्मण नाम के, वो ऐसे ऐसे करके जबरदस्ती ले गए। उन्होंने कहा, जाओ बुला के लाओ। मुदगल ऋषि ने कि जबरदस्ती हमारे आश्रम से कैसे जड़ी बूटी लेकर के गए। अब जब बटुक लोग आते हैं तो दशरथ जी डर जाते हैं, राजा दशरथ की, कहीं ऐसा न कि ऋषि हैं हमारे बच्चों को श्राप दे दें। उन्होंने कहा, ऐसा है कि ऋषिवर से कहिए कि राजा दशरथ अयोध्या वाले आए हैं, उन्होंने मंगवाया है, हम आ रहे हैं, समय नहीं था इसलिए हम आ नहीं पाए, अब आ रहे हैं क्षमा याचना करने। अब मुदगल ऋषि ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि राम जी का दर्शन करना चाह रहे थे। जैसे सुने कि लक्ष्मण आए थे, इसका मतलब राम जी आए हैं जी, ठीक है जी। अब राजा दशरथ, कौशल्या माँ, कैकेयी और सुमित्रा और तमाम उनकी रानियां और सारे सैनिकों को लेकर के जाते हैं आश्रम को। आगवानी करते हैं मुदगल ऋषि जी अपनी पत्नी सहधर्मिणी सुमति जी के साथ,
सुमति जी लेकर के चली जाती हैं रानियों को अलग, और यह लेकर के चले जाते हैं प्रभु श्री राम लक्ष्मण और अन्य भाइयों को लेकर के राजा दशरथ को। बड़ा खुश होते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान उनको, और मन ही मन ये प्रणाम करते हैं मुद्गल जी कि प्रभु आपका दर्शन, इसीलिए आपने यहाँ पे हमारे यहाँ से जड़ी बूटी मंगवा के जिससे हमारा आपका मिलन हो सके। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। सब आतिथ्य होता है, घंटों बातचीत होता है। फिर राजा दशरथ के मन में कुछ भाव चलता है। अब वो त्रिकालज्ञ हैं जी। मुद्गल ऋषि समझ गए कुछ पूछना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा यहाँ मत कुछ पूछो, चलो अकेले में। लेकर के एक अपना जो उपवन बनाए थे, तुलसी उपवन, वहाँ पे लेके जाते हैं मुद्गल ऋषि। उन्होंने कहा कि राजा दशरथ, आपके मन में यही भाव चल रहा है ना कि आपका यह पुत्र राम, यह कौन है जी, ये लोग कौन हैं, आप कब तक जीवित रहेंगे, ये सब मन में भाव चल रहा है। इन्होंने कहा मेरे मन में यही भाव चल रहा है। तब मुद्गल ऋषि ने पूरा भविष्य बता दिया कि आपको भी मालूम है, लेकिन माया से घिर करके आप भूल जाते हैं, इनको सामान्य पुरुष मानते हैं। यह परमात्मा सच्चिदानंद है, नारायण ही है, यह विष्णु भगवान है। आपके यहाँ अवतार लेकर के आए हैं, पूर्व जन्म में आपने तपस्या किया है, उसी के परिणाम स्वरूप 23,000 वर्षों का जो आपने तप किया था, आप मनुष्य थे और यह सब रूपा थे। ठीक, कई जन्मों की इनकी कथा सुना दी। एक कथा यह सुना दी कि आप धर्मध्वज थे राजा, वो ब्राह्मण, ठीक, और आपकी पत्नी थी यह कौन, कलहा जी, कलहा। पूर्व जन्म में कलहा कौन, वो बन के आई है कैकेयी। और आपकी 2 पत्नियां थी, मतलब आप ब्राह्मण थे, 3 पत्नियां थी। तो एक कौशल्या बन के आई हैं, एक कैकेयी बन के आई हैं, और जो कलहा थी, कलह करती थी हमेशा, वो अपने पति से विमुख होकर के, पति ने उनको छोड़ दिया है, कथा हम सुनाए हैं, इसलिए संक्षेप में बता रहे हैं कि कलहा हमेशा अपने पति के विपरीत काम करती थी। तो पति ने इनको छोड़ दिया था, यह मर गई थी, आत्महत्या कर ली थी, और यह बन गई थी भूत पिशाचिनी। फिर धर्मदत्त राजा ने इनको, धर्मदत्त ब्राह्मण ने, चूंकि यह विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, इनको मुक्त कर दिए है अपने गंगा जल से, तुलसी के जल से, अपने कमंडर्स के जल के द्वारा इनको भूत प्रेत पिशाच योनि से मुक्त कर दिए थे। और यह कलहा अब बनी है कैकेयी, यह आपके मृत्यु का कारण बनेगी। सब बता दिए, हमारे मृत्यु का कारण बनेगी। कन्हा यह 2 वरदान मांगेगी, उसी वरदान में आपका राम जी का 14 वर्ष के लिए वनवास होगा और आपके मृत्यु का कारण होगा। तब उन्होंने कहा इसका मतलब मेरा समय अब कम है। पूरा समय बता दिया है कि इस समय आपकी मृत्यु होगी, इसी बीच अगर आपको जो जैसे करना हो अपना प्यार दुलार सब कर लीजिएगा। कारण वही बनेगी पिशाचिनी कैकेयी, ठीक। और राम जी की यही एक पत्नी रहेंगी सीता, इनसे 2 पुत्र होंगे लवकुश, ठीक, और अन्य से 3 लड़कों से भी 2-2 पुत्र होंगे। राम जी के ही विषय में यह ज्यादा पूछ रहे थे राजा दशरथ। इन्होंने कहा कि इन दोनों की 2-2 पत्नियां रहेंगी, लव और कुश की, मतलब श्री राम जी की 4 बहुएं रहेंगी, ठीक, और उनकी 8 लड़के रहेंगे। सब बता दिए। और आपकी जो है 4 ये बहुएं रहेंगे, उसके बाद 24 आपके नाती पोता रहेंगे इनके श्री राम जी। कुल मिला करके सब भविष्य उन्होंने बताया कि रावण को मारेंगे, फिर आएंगे, 11,000 वर्ष तक शासन करेंगे। यह सब बातें सुनकर के बड़े खुशी खुशी सब विदा लेते हैं एक दूसरे से मिल करके। कुछ वेदांत, धर्म और सत्संग की बातें होती हैं, फिर ये लोग अयोध्या वापस आ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि भगवान की सारी लीलाओं का सब कुछ जानकारी पहले से ही पा चुके थे राजा दशरथ। एक बार बात में वशिष्ठ जी ने भी हिंट दे दिया था। एक बार व्यास जी आए थे, उन्होंने सारा भविष्य बता दिया था, ठीक है, यह होना है, इसको रोकने का किसी में सामर्थ्य नहीं है, रुक भी नहीं पाएगा, विधि का विधान है। हाँ, श्री राम जी चाहें तो कुछ भी रोक सकते हैं, लेकिन वो भी एक मर्यादा में बंधे हुए हैं।
उसी के हिसाब से सब चलेगा। अब यह आते हैं, फिर कुल मिलाकर के 12 वर्ष तक अयोध्या में इन लोगों का खूब अच्छे से शासन चलता रहता है। ठीक है जी। तो जैसे कहा गया है ना कि जब कुछ होना होता है तो हो के रहता है, होनी बहुत प्रबल होती है। प्रारब्ध को हटाया या मिटाया नहीं जा सकता कब तक, जब तक कि देवताओं की सहमति न हो, जब तक कि भगवान स्वतः न चाह लें। ठीक है, लेकिन भगवान भी ज्यादातर वही करते हैं जो विधि का विधान है उसी को फॉलो करते हैं। हर युग में जी। हर युग में भगवान किसी न किसी रूप में जैसे जन्म लेते हैं। हर युग में, हर कल्प में, जैसे एक कल्प में कहा गया है ना कि ब्रह्मा जी का एक कल्प में एक दिन होता है, लेकिन एक कल्प में भगवान के 36,000 अवतार होते हैं। कितने? 36,000 अवतार होते हैं, जो कि सार्थक होता है। वैसे तो अनेकों अवतार ले लेते हैं, लेकिन 36,000 लिखा पढ़ी में है एक कल्प में, जिसमें एक कल्प में एक बार ही किसी मनवंतर में यह राम बन करके आते हैं। हर युग में राम बन करके नहीं आते हैं, किसी कल्प के, हर कल्प के किसी मनवंतर में। इस बार इसी मनवंतर में आए हैं, वैवस्वत मनवंतर में आए हैं। ठीक है, और अभी 24वें त्रेता युग में, और श्री कृष्ण बन करके कल्प में एक बार ही आए हैं, इसी कल्प में आए हैं। श्वेत वराह कल्प है और वराह वैवस्वत मनवंतर है इस समय। इसमें आए हैं श्री कृष्ण भगवान। कब? अभी 28वें कलयुग में। कौन सा कलयुग चल रहा है? 28वां कलयुग चल रहा है। मतलब कि 5223 वर्ष पहले यह द्वापर खत्म हुआ है, इसको समझिएगा। 5223 वर्ष पहले लगभग यह द्वापर खत्म हुआ है, कलयुग आया है। अगर कोई पूछे कलयुग कब से चालू है, लगा हुआ है, तो यह बता सकते हैं कि 5223 वर्ष। ठीक, कलयुग के लगे हो गया। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। कितना? 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र है, जिसमें 5223 वर्ष अभी बीता है। मतलब प्रथम चरण चल रहा है, 4 चरण होते हैं हर युग के। और जब आखिरी चरण आएगा हमारे कलयुग का, तो मैक्सिमम उम्र लोगों की होगी 12 वर्ष। 12 वर्ष में पूरा जीवन लीला सबका खत्म हो जाएगा। ठीक है, 12 वर्ष में आप पढ़ लिख करके शादी ब्याह करके दादा दादी बन करके नाती पोता दे करके आप चले जाइए, और मुश्किल से जो भी होगा सबसे बड़ा होगा वो 1 से 1.5 फीट का होगा। जो 2 फीट होगा उसको बहुत बड़ा माना जाएगा। कलयुग में जो 2 फीट का होगा इसको माना जाए कि क्या, ये तो बहुत बड़ा है। और जो 2.5-3 फीट का हो गया, ठीक है, इतना बड़ा, वो राक्षस कहा जाएगा जी। और लगभग 1 फीट से छोटे लोग होंगे, जैसे बैगन या टमाटर को लोग लाठी से तोड़ेंगे, लाठी मारेंगे, नहीं पाएंगे, इतने छोटे होंगे। हम लोग तो फिर भी बड़े हैं। अभी कलयुग में कितनी लंबाई है लोगों की? लगभग 5 से 6 फीट होते हैं नॉर्मल। 6 फीट के ऊपर तो बड़ा मुश्किल है मिलेंगे। ऐसे कोई मिल गया 7-8 फीट कहीं मिल गया तो अलग की बात है, लेकिन एक औसत एवरेज हाइट जो है कलयुग की कितनी है? 5 से 6 फीट। 7 फीट नहीं, 7 तो अलग होता, 5 से 6 फीट, मतलब 3 हाथ कहा जाता है ना। 3 हाथ की उनकी लंबाई होती है कलयुग की। और कलयुग के पहले कौन सा युग था? द्वापर। द्वापर में कितनी लंबाई होती है लोगों की, और उम्र इसमें कितना है मालूम है? 100 वर्ष मैक्सिमम। उसके अंदर ही सब निपट जा रहे हैं, कोई 50, 60, 80, बस ऐसे। आने वाले समय में 12 वर्ष, 8 वर्ष हो जाएगा। 8 से 12 वर्ष जो चलेगा दादा कहा जाएगा कि अरे यार वो 10 साल से अभी तक नहीं मरे हैं, इतनी उम्र है। 8 साल में सब निपट जाएंगे। मतलब कलयुग अधम युग है ना जी, अधर्म का युग है ना, इसलिए इसमें धीरे धीरे सब हरासमेंट होता जाएगा।
इसी के पहले जो हमारा युग था उस द्वापर कहते हैं। द्वापर में मनुष्यों की ऊंचाई 11 फीट की होती है। कितनी? 11 फीट की। अब 11 फीट अगर कोई इस समय दिख जाए तो कैसा लगेगा। लेकिन द्वापर में लोग 11 फीट होते हैं, मतलब 7 हाथ के लगभग होते हैं। अभी 3 साढ़े 3 हाथ के हैं, मैक्सिमम 3.5 या 3 हाथ। और यही अगर हम उसमें चले, द्वापर के पहले क्या था? त्रेता था, मतलब श्री राम जी का समय। उस समय लोग कितने बड़े होते थे? 21 हाथ। 21 हाथ समझ रहे हैं? कम से कम ये 3 फ्लोर मकान, 10-10 फीट का, 10 फीट का होता है मकान ना, तो 10 दूनी 20, लगभग 2 फ्लोर मंजिला। इतने बड़े लोग होते हैं सामान्य रूप से। 21 फीट के श्री राम जी थे, 21 फीट के सारे भाई लोग थे। और रावण वगैरह तो और बड़े थे, कुंभकर्ण वगैरह तो कजन कितने हाथों का फीट का था। लेकिन सामान्य ऊंचाई पुरुषों की त्रेता में कितनी होती है? 21 फीट जी। ये मतलब समझिएगा, 21 फीट में 2 मंजिला नहीं, ज्यादा हो जाएगा। कितने मकान कितने फीट का होता है? 10 फीट, 9 फीट का, जो भी मान लीजिए कि 21 फीट, मतलब समझ लीजिए 14 हाथ होता है, इतना ऊंचाई। ये हो गया त्रेता का। द्वापर में कितना होता है? द्वापर में अब फीट का हाथ से नाप लीजिए, 21 हाथ होता है। 21 हाथ का मतलब लगभग हो गया 32 फीट। अब यूँ समझिए कि सतयुग में लोगों की उम्र होती है 1 लाख वर्ष कम से कम। इससे पहले कोई मरने वाला नहीं है। सतयुग को सत्य का युग कहते हैं, इसी को कृत युग कहते हैं। सतयुग का एक नाम और है कृत युग। इसमें सारे कार्य फलित होते हैं, चोरी अधर्म ये सब कुछ नहीं होता है। 1 लाख वर्ष कम से कम लोगों की उम्र होती है, और इच्छा मृत्यु सबको मिला हुआ है। अगर चाहें तो और जीवित रह सकते हैं। जैसे भी द्वापर में कथा सुना होगा आप लोगों ने कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है उनके पिता ने, शांतनु जी ने ना। इसका मतलब कि यह वरदान दिया गया, तो इसका मतलब पहले होता होगा। तो सतयुग में लगभग सभी को जब इच्छा होती तब मरते, अब नहीं जीवित रहते थे। 10 लाख वर्ष, 20 लाख वर्ष, 1 लाख मिनिमम, इतना आपको जीवित रहना ही रहना है। और आपकी लंबाई कितनी है? 32 फीट, ठीक है। और सतयुग में क्या क्या होता है? धर्म के कितने पैर होते हैं? 4 पैर। कौन कौन? धर्म के कितने पैर हैं? 4। कौन कौन है? एक तो होता है सत्य होता है, कि हमेशा वहां सत्य बोला जाता है सतयुग में, इसीलिए उसका नाम है सतयुग जी। और एक उस समय तप होता है, तप मतलब तपस्या करना। एक होता है दया ना जी, दया बहुत रहती है। और एक दान बहुत रहता है। किसमें? सतयुग में। उसकी क्वालिटी समझ लीजिए। 1 लाख वर्ष उम्र होती है सतयुग के लोगों की, 32 फीट ऊंचाई होती है, ठीक है जी। और सतयुग का समय कितना होता है? कितने वर्षों तक चलता है? 17,28,000 वर्ष होती है सतयुग की उम्र। 17,28,000। कभी कभी कोई लोग 17 लाख पूरा जी लेते हैं। अब कुछ लोग सतयुग से त्रेता तक जीवित रहते हैं। यह प्रताप है सतयुग का। भाई कलयुग में उम्र होती है कलयुग की 4,32,000 वर्ष। द्वापर क्या होता है? 8,64,000 वर्ष। इसी का डबल कर दीजिए जी। और त्रेता का फिर इसी का कलयुग को उसमें जोड़ दीजिए, 8,64,000 हुआ। कलयुग का हुआ 4,32,000, द्वापर का हुआ 8,64,000, त्रेता का हो जाएगा उसमें फिर जोड़िए 12,96,000 ना। हाँ 12,96,000 में 4,32,000 और जोड़िए तो 17,28,000 वर्ष। यह सतयुग का होता है। और जब सारे युगों को मिला लेंगे उम्र तो एक महायुग हो जाएगा। यह एक चतुर्युग हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि एक चतुर्युग की अवधि कितनी है, पीरियड कितना है, समय कितना है, तो यह जोड़ लीजिए 4,32,000 वर्ष किसका? कलयुग का।
64,000 वर्ष किसका? द्वापर का। तो 12,96,000 वर्ष किसका? त्रेता का। और 17,28,000 वर्ष इसका सतयुग का। सतयुग। हम इस सबको जोड़ेंगे तो लगभग आएगा 43,20,000 वर्ष। माने चारों युगों को हम जोड़ लेंगे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो एक महायुग कहा जाएगा, या इसी को एक चतुर्युग कहा जाएगा। जी। और इसी चतुर्युग को 43,20,000 वर्ष कहा जाता है। ठीक है। ऐसे जब 71 बार हो जाएगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 71 बार हम गिनेंगे, मतलब 71 महायुग होगा या चतुर्युग होगा, तो एक मनवंतर होगा। और जब ऐसे होते होते 14 मनवंतर हो जाएगा, तब एक कल्प होगा, माने ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। तब तक भगवान के 36,000 अवतार हो जाते हैं हमारे कहने का मतलब। जी। तो यह बात समझ लीजिए कि सतयुग में धर्म के 4 पैर होते हैं। एक सत्य होता है, एक तप होता है, एक दया होता है, एक दान होता है। लेकिन त्रेता में एक पैर कट जाते हैं। त्रेता में एक पैर कट जाता है, सत्य रह जाता है, तप रह जाता है, और दया रह जाता है। जी। किसमें? त्रेता में। त्रेता। त्रेता नाम से ही लग रहा है कि 3 पैर। त्रेता मतलब 3 पैर, और द्वापर मतलब 2। धर्म के कितने पैर रहेंगे? 2 पैर। कौन कौन? सत्य रहेंगे और तप रहेंगे। ठीक है। और कहा ही गया कि धर्म जो है हमारा 4 स्तंभ पे खड़ा हुआ है, 4 पैरों पे खड़ा है। 2 रह गया किसमें? बोलिए। द्वापर में केवल 2 पैर। इसके पहले धर्म का 2 पैर था। जी। जब परीक्षित जी देखें तो मार रहा था कलयुग ना, जी। काला काला होकर के, अब 2 पैर पे धर्म खड़ा हुआ। इसी कथा हमने भागवत में पूरा विधिवत सुनाया है। और जो कलयुग लगा है, सत्य, तप और दया बिल्कुल क्या है? विलुप्त है, नष्ट है। केवल है दान। ठीक। कलयुग में केवल दान हम जो कर रहे हैं, चैरिटी जिसे कहते हैं, जी। यही महत्वपूर्ण है। और संकीर्तन नाम, हरि नाम, भगवान का नाम, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। दया तो हम दिखावटी करते हैं। अरे रे 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 रे, अच्छा ये आपका लड़का है, बड़ा प्यारा लड़का है, अरे रे रे इतनी चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया बेचारे का, बड़ी चोट लग गई है। अरे रे कोई हॉस्पिटल पहुंचाओ, कोई, खुद नहीं ले जाओगे, कोई पहुंचाओ भैया, एम्बुलेंस बुलाओ भैया। वहां से हटे, दया खत्म हो गई। तप करना नहीं है, माने तपस्या है ही नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे, उतना समय भी नहीं है, उम्र भी नहीं है, उतनी एकाग्रता नहीं है, मन चंचल है, भटक जाएगा। सत्य, सत्य तो हम कभी बोलते ही नहीं हैं, क्योंकि सतयुग है ही नहीं है, कली है। कली माने लड़ाई झगड़ा, युग माने समय, कली का मतलब ही होता है झगड़ालू, क्वेरलिंग एज। कलयुग का हम यूँ समझ सकते हैं कि क्वेरलिंग एज माने लड़ाई झगड़ा का समय। ठीक है जी। अभी बात नहीं आ गई तो आ दिया जाए, एक बार रिवाइज आप लोग करा दें। तो कहने का मतलब यही है कि हमें केवल इस युग में, कलयुग में, अगर हम कहें कि हम बड़े दयावान हैं, तो बिल्कुल हम निष्ठुर हैं। देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे 12-12, 13 साल के गंदी गंदी सीन देख रहे हैं, अभद्र आचरण कर रहे हैं, उनके गुस्सा को बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनको खुद नहीं पता कि हमारी अवस्था क्या है, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जीविकोपार्जन के लिए सब गलत सही कर रहे हैं, है कि नहीं? माँ पिता को सब भूल जा रहे हैं, मर्यादा क्या है उसका सब उल्लंघन कर रहे हैं, और लेकर के तलवार 12 साल 13 साल का भी बीच में एक हुआ था, कहाँ गोरखपुर का घटना, दौड़ा दौड़ा करके काट दे रहा है। तो दया नाम की चीज है क्या? बिल्कुल दया नहीं। पहले कोई अगर क्षमा मांग लेता था ना, तो लोग क्षमा दे देते थे, अब क्षमा नहीं देते हैं, डर करके भले हट जाए पीछे और कहेंगे जा मैंने उसको
और अगर मजबूत पड़ेंगे तो उसको सोचेंगे इसको हम कैसे दंड दें। ठीक है, तो जी। दया नहीं रह गया है, तपस्या नहीं रह गया, सत्य नहीं रह गया, केवल रह गया है चैरिटी, दान। वो भी दान भी कम कर रहे हैं, दिखा ज्यादा रहे हैं। सुना है आपने, मैंने वहां पे 2 लाख रुपए दान किया, इससे दान नहीं होता। या कुछ लोग कहेंगे मैंने दान किया, किसी को बताया नहीं, दाएं हाथ से दिया, बाएं को नहीं पता चला। बता तो रहे हो ना, दाएं को दिया, बाएं को नहीं पता चला। ये दिखावटीपन से कुछ होने वाला नहीं है। तो कलयुग में केवल क्या है भैया, क्या है? दान, ध्यान, केवल दान, इसके अलावा कुछ नहीं है। और सतयुग भाई एक अलग चीज है, सतयुग में तो सब कुछ सही है। तो कहने का मतलब यह है कि जो ध्यान है, तप है, यह काम है सतयुग का। जी। कि मेडिटेशन कीजिए, हाँ, ऑथोरिटी करिए। ऑथोरिटी मतलब तपस्या करिए, तप करिए, उसी को कहते हैं। और इस प्रकार से जैसे यज्ञ करते हैं हम, या अनुष्ठान अभी थोड़े बहुत होते हैं ना, ये कलयुग में ज्यादा होता था। कलयुग में यज्ञ ही चल रहा है, अनुष्ठान ही चल रहा है। जहाँ देखिए सैक्रिफाइसिंग चल रहा है, रिचुअल्स चल रहे हैं। अब तो हम लोग बनावटी में यज्ञ हो रहा है भैया, चलो, किसी का मन लगता है क्या? सब चीज से पान करके मोबाइल लिए हाथ में लगाए, ये हो जा रहे हैं, भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। पहले ऐसा नहीं, सब पहले वैदिक मंत्रों से सब जुड़े रहते हैं। बचपन में ही सब गुरु के द्वारा गुरु मंत्र लेते हैं। अब क्या करते हैं मालूम है भैया? रिटायर होने के बाद जैसे एहसान करने वाले हैं। यही कलयुग है ना, कि जब मरने की अवस्था आ रही है, जब सबने आपको रिटायर कर दिया, तो आप अब चल फिरने में आप असमर्थ हैं, तो काहे भैया ले रहे हो, वैदिक मंत्र ले रहे हो? आप पहले ही लो ना। यही कलयुग में गलत होता है। और भी रिटायरमेंट के बाद ही लेना लोगों को बड़ा मुश्किल होता है कि यार भगवान कण कण में है, रग रग में है, ज्ञान ही सब है, लेकिन उस ज्ञान का लाभ कोई पा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि अहंकार से युक्त है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा यह जो कलयुग है, नाम संकीर्तन का युग है। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम किसका? प्रभु का, अगल बगल के लोगों का, प्रपंच का नहीं। पृथु नामक देखिए भगवान अवतार लिए, 10,000 कानों को उन्होंने मांगा कि हरि नाम हमारे कानों में जाए। आज भी जहाँ संकीर्तन होता है, बैठ जाते हैं हमारे हनुमान जी बजरंगबली सुनने के लिए, यहाँ भी विराजमान होंगे। अच्छा, हम तो ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि हम कथाओं पर ही फोकस करें, आगे पीछे हम नहीं भागना चाहते हैं। ये शुरू से ही हमारा लक्ष्य है कि कम से कम भागो, इधर उधर मत भागो। ये इतना बताना जरूरी है। तो सतयुग में हमने क्या बताया कि लगभग 32 फीट लोग होते हैं, कई साथ के ना जी। और इसमें सतयुग के बाद क्या होता है? त्रेता में हमने क्या बताया कि 21 फीट के होते हैं, लगभग 14 हाथ के। और द्वापर में हमने क्या बताया कि 11 फीट के लोग होते हैं, मतलब कितने हाथ? 7 हाथ के आसपास। और हमारे कलयुग में लोग होते हैं 5 से 6 फीट, लगभग 3 साढ़े 3 हाथ। गुड। अब सतयुग में कम से कम उम्र होती है 1 लाख वर्ष। अब उसमें 1 जीरो कम करिए। त्रेता में होता है कम से कम 10,000 वर्ष। भगवान राम के समय में 10,000 वर्ष से कम कोई जीवित नहीं रहता था। लीला बस चाहे जो हो जाए, जैसे माता सीता को कहा जाता है ना कि ये 45 वर्ष में चली गई थी, हम लोगों के लिए चली गई ताकि 10,000 वर्ष पूरा ये धराधाम पे रही हैं। तो सतयुग में लोगों की उम्र 1 लाख वर्ष, 1 जीरो कम करिए। त्रेता में हो गया 10,000 वर्ष, 1 जीरो और कम करिए। द्वापर में कम से कम 1,000 वर्ष लोग जीते थे, लेकिन उससे ही लोगों का कम होना शुरू हो गया कि 1,000 वर्ष अब आप मैक्सिमम जीवित रह सकते हैं। त्रेता में क्या है कि 10,000 आपको रहना ही रहना है, 10,000 वर्ष तक। लेकिन द्वापर से बदला हुआ, द्वापर से यह हुआ कि मैक्सिमम आप 1,000 जीवित रह सकते हैं, इसके ऊपर नहीं। द्रोणाचार्य, भीष्म वगैरह 850 वर्ष लगभग जीवित रहे, लेकिन हमारे प्रभु श्री कृष्ण 100 वर्ष, 125 वर्ष 28 दिन 26 दिन तक धराधाम पे रहे हैं। ठीक, तो 1 जीरो और कम करिए, 1,000 में कितना हो जाएगा? 100। कलयुग में है कि 100 वर्ष से अधिक आप नहीं जीवित रहेंगे। ठीक, मतलब सतयुग में 1 लाख आपको जीना ही जीना है। त्रेता में आपको 10,000 वर्ष जीवित रहना ही रहना है। द्वापर में 1,000 वर्ष से अधिक नहीं जीना है।
कलयुग में 100 वर्ष से अधिक नहीं जीना है। ऐसे कोई एक्सेप्शन अपवाद कहीं हो जाए वो अलग की बात है कि अपने ध्यान, अपने मेडिटेशन, प्रभु की इच्छा से कोई साधु संत बन गया, आगे निकल गया 100 वर्ष के, वो अलग की बात है। हिमालय पे कहा जाता है अभी भी हजारों वर्ष के साधु संत अभी हैं विराजमान, जो वायु पी करके, कंदमूल खा करके जीवित हैं, वो अलग की बात होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कलयुग हमारा अधर्म का युग है। इसमें केवल धर्म का एक ही पैर है, दान का, जो कि सत्य, तप, दया, दान, यह धर्म के 4 खंभे हैं, 4 पैर हैं। इसी पे धर्म हमारा टिका हुआ है। धर्म क्या है? जो शास्त्रों ने हमको कहा है कि इसको करना चाहिए, जो करने योग्य है, जो धारण करने योग्य है, एडाप्ट करने योग्य है, वही धर्म है। जो हमारे शास्त्रों ने निषिद्ध कर दिया है, मना कर दिया है कि यह करने योग्य नहीं है, वह अधर्म है, वह नहीं करना चाहिए। जैसा हमें पता है कि आप हमारे मान लीजिए पत्नी हैं, तो आपको हमको किस नज़र से देखना है, लेकिन आप हमारी बहन हैं तो आपको किस नज़र से देखना है। आपको अगर उस नज़र से देख लिए तो मैं अधर्म कर गया। यह पता है कि यह दवा है, ठीक है, इसको ऐसे पीना है। यह पता है कि यह दूध है, इसको पीना है। यह पता है कि दारू है, नहीं पीना चाहिए, मना है, इसलिए यह अधर्म हुआ। मांस नहीं खाना चाहिए, अधर्म हुआ। तो हमारे शास्त्रों ने जो हमको विदित किया है कि ऐसा करना चाहिए, वही धर्म मान लेना चाहिए। ठीक है, तो धर्म में यही 4 पैर हैं, इसको कंठस्थ कर लेना। सत्य, तप, दया और दान, यही 4 मूल हैं, पैर हैं, खंभे हैं धर्म के। जिसमें अब धर्म लंगड़ हो गया है, जैसे कहा है लंगड़ा हो गया है जी। अब धर्म है ही नहीं, केवल एक है उसका धर्म का, दान। जिस दिन हम लोग दान भी करना बंद कर दिए, समझिए कि उस दिन कलयुग का आखिरी चरण चलेगा। लगभग बंद हो रहा है, लेकिन अभी बहुत समय लगेगा। कुछ न कुछ हम दान कर रहे हैं, ठीक है। दान क्या? कपड़े का दान कर दिए, जैसे आपने हमको भोजन करा दिया, भोजन दान हो गया। चाहे आप अपने पति को कराइए, बेटे को कराइए, अगल बगल कराइए, यह दान हो गया, ठीक है। और प्रभु का नाम यही कलयुग में केवल चलेगा। जैसा नारद पुराण एक है, नारद पुराण के अध्याय 38 में अगर हम चलें 20वें श्लोक में, तो उसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, जिसमें यह कहा कि जो है कृत युग है, कृत युग माने सतयुग। सतयुग में 4 धाम होते हैं। अगर आप बहुत पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो 4 धामों की यात्रा कर लीजिए। तो हम यह नारद पुराण के हिसाब से कह रहे हैं, अध्याय 38 में है कि सतयुग में 4 धाम बताए गए हैं। एक बार हमने बताया भी होगा, फिर से समझ लीजिए। सतयुग में 4 धाम हैं, नारद जी ने स्वतः लिखा है और बताया है। जो कि लिखा तो वेद व्यास जी ने है, बोला कौन है? नारद जी ने, इसीलिए इसको नारद पुराण कहते हैं। सतयुग में 4 धाम हैं। पहला कौन? नैमिषारण्य, ठीक है। उस माने कि 4 युग का, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का 4 युग के अलग अलग धाम नारद जी ने बताए हैं। थोड़ा क्लियर कर लीजिए। नारद पुराण में नारद जी ने स्वतः अपने शिष्य वेद व्यास जी से कहा था, वेद व्यास जी ने उसको लिखा है। क्या? कि हे वेद व्यास, हर युग में अलग अलग तीर्थों की महत्व है। अगर हम सतयुग में देखें तो कौन सा है तीर्थ? नैमिषारण्य, जो सीतापुर में है। नैमिषारण्य में ही अनेकों हजारों यज्ञ प्रभु श्री राम जी ने कराया, और नैमिषारण्य में ही माता सीता भूमिगत होती हैं। और नैमिषारण्य में ही 88,000 ऋषि मुनि तपस्या कलयुग में किए हैं। 1000 वर्षों तक वहां पे सत्संग हुआ है। जो मैं यह सत्संग कह रहा हूँ, वहां पे उग्रश्रवा जी ने, सूत जी ने काफी समय तक सत्संग किया। जो भी ऋषि मुनि जाते हैं वहां सत्संग ही होता था। द्वापर से चला रहा। अब कलयुग के 1000 वर्षों तक लोगों ने संकल्प किया है। और ये सतयुग में तो बहुत महत्वपूर्ण इसकी भूमिका थी, त्रेता में और द्वापर में, कलयुग में भी है सीतापुर का जो नैमिषारण्य है, ठीक। तो नारद जी ने कहा कि अगर सतयुग में हम देखेंगे तो कृत युग में तो मुख्य रूप से नैमिषारण्य है जी।
और अगर हम त्रेता में देखेंगे तो क्या है, तीर्थ स्थल पुष्कर है, जो कि ब्रह्मा जी का यज्ञ स्थली है, कर्मभूमि उनकी है, जी कर्मभूमि ही मानी जाती है। और द्वापर में कुरुक्षेत्र, द्वापर में कोई तीर्थ अगर है तो कुरुक्षेत्र है, जहाँ पे प्रभु ने महाभारत का युद्ध करा है। क्यों वहाँ पे करा है? जिससे कि लोगों की मुक्ति हो जाए, लोग नरक में न जाए। जी देखिए, ये सब जानना चाहिए कि कुरुक्षेत्र में ही महाभारत क्यों हुआ, अरबों करोड़ों लोग मारे गए। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि यह इस समय का तीर्थ है द्वापर का, यहाँ पे जो मरेगा सब तर जाएंगे, नहीं नरक फुल हो जाएगा, यमराज भाग जाएंगे अपना सीट छोड़ करके। कचहरी में चले जाओ, लाखों लोग आ जाए तो जज भाग जाएंगे, 1500 लोग होंगे संभाल लेंगे। जी। अब कलयुग में कौन सा है? हरिद्वार, गंगा सागर या हरिद्वार। कहीं कहीं मेन तो हरिद्वार है, लेकिन कहीं कहीं गंगा सागर भी कहा जाता है और हमारा काशी भी कहा जाता है। जी माने कलयुग में 3 तीर्थ स्थल प्रमुख हैं। प्रमुख हरिद्वार है, और फिर गंगा सागर जहाँ पे कपिल भगवान का वास है। आज भी कपिल भगवान वहाँ रहते हैं। अभी नए साल पे 14 जनवरी के आसपास एक बार वहाँ पे स्नान होता है। कहा गया है ना कि हर तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। यह लिखा गया है नारद पुराण में। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि नारद जी ने भी श्लोक 20 के अध्याय 38 में कहा कि सतयुग में तीर्थ है नैमिषारण्य, त्रेता में है पुष्कर तीर्थ, द्वापर में है कुरुक्षेत्र तीर्थ जो हरियाणा में है, और कलयुग लगा है। कलयुग में कौन सा तीर्थ है? हरिद्वार है, काशी है, और बोलो गंगा सागर जो कपिल भगवान का है। जी। ठीक है। यह 4 तीर्थ प्रमुख माने गए हैं। और इस युग में केवल कहा गया है कि गंगा जी का नाम अगर हम ले लें, या गंगा जी का दर्शन कर लें, या गंगा जी का स्मरण कर लें, तो हमारी मुक्ति हो जाती है। अब मरने के बाद अगर गंगा जल मिल जाए तो बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत ही पापी हो भैया तो गंगा जी भी आपको ठीक नहीं कर पाएंगे, फिर यमराज जी आपको उस हिसाब से ले चलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। सतयुग में भगवान के कुछ खास जो जन्म होते हैं, जो कि मुख्य रूप से उसको जान लिया जाए। सतयुग में हमने एक बार बताया होगा, फिर से बता देना कि सतयुग में एक इनका जन्म हुआ है मत्स्य जन्म, मछली का अवतार लिए थे, और माता लक्ष्मी ने मत्स्य अवतार लिया है। और प्रभु ने एक लिया है कूर्म अवतार। कब लिया है? जब वो हुआ था समुद्र मंथन। और उसी में एक धन्वंतरी का अवतार लिया है। धन्वंतरी मतलब वैद्य। ठीक है जी। और माता ने उस समय लक्ष्मी ने समुद्र मंथन से भी अवतार लिया जी। और एक ये जो है ये सतयुग का, और एक लेते हैं वराह अवतार। वराह मतलब जो सुअर का अवतार लेते हैं। और एक सतयुग में ही इनका अवतार हुआ है प्रभु का नरसिंह अवतार, जो प्रहलाद जी को बचाने के लिए लिए थे। कुछ प्रमुख 4-5 अवतार हम बता रहे हैं। और वामन अवतार और परशुराम का अवतार और श्री राम जी का अवतार त्रेता में होता है। वामन अवतार विश्वामित्र के द्वारा हमने कथा सुनाया होगा ना कि यह होता है कब? त्रेता युग में होता है। और द्वापर में कौन जन्म लेते हैं? द्वापर में वेद व्यास जी जन्म लेते हैं। भगवान ही आते हैं ना वेद व्यास बन करके, जो 18 पुराण लिखते हैं। और एक आते हैं बलराम जी, एक आते हैं श्री कृष्ण जी। बलराम जी को कहीं कहीं शेषावतार कहा गया है, अनंत अवतार, और कहीं कहीं यह कहा गया कि श्री कृष्ण ही अपने आप को बलराम बना दिए। कल्प कल्प की बात है। किसी कल्प में शेष अवतार रहे होंगे बलराम, और कभी कभी श्री कृष्ण भगवान। और कलयुग में कौन कौन हुआ है भगवान का जन्म? चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है। श्री कृष्ण भगवान ही आए हैं ना, गौरांग और गौराई बन करके, चैतन्य महाप्रभु बन करके। इन्होंने यह महामंत्र दिया था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही महामंत्र है 32 अक्षर का, जो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु माने कृष्ण भगवान आकर के हमको दे करके जाते हैं कि आप लोग कुछ न कर पाओ तो इतना ही कर लो। वो भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं।
तो एक चैतन्य महाप्रभु का जन्म इस कलयुग में होता है ना, जी। एक रामानुजाचार्य जी का जन्म होता है कलयुग में ना, एक बुद्ध जी को भी माना गया है। बुद्ध अवतार हल्का फुल्का अवतार नहीं है, इन्हीं का है, श्री राम भगवान का, मतलब भगवान का हमारे। अब एक और अभी जन्म होगा कल्कि अवतार आने वाले समय में, जी। जो संभल में होगा आखिरी समय में कलयुग के। तब उसी समय संधि युग लगेगा, मतलब सतयुग आएगा, सबका विनाश करेंगे, समस्त दैत्यों राक्षसों का जो समय रहेंगे, और पृथ्वी को पुनः सतयुग में युग में लेकर के जाएंगे। इस प्रकार से यह शास्त्रों की बात, पुराणों की बात हमने कह दिया। यह बात क्यों उठी पता नहीं, किस लिए उठ गई होगी, दिमाग में आ गया होगा। जी। जैसे दो मंत्र, जैसे राम जी की अनुकंपा पाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, तो सबसे पहले तो राम का नाम ही हम लिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राम राम राम, हरे राम 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 हरे हरे, सीताराम सीताराम सीताराम, यह कहना चाहिए। लेकिन अगर हम 40 बार एक चौपाई को अगर हम कहें और 21 दिन कहें तो इसका बड़ा प्रभाव होता है, ऐसा कहा गया है। उसको याद करना हो कर लीजिए। बंदव नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाण भान हिमकर को। इससे प्रभु राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा मिलती है। और अगर हमको हनुमान जी को प्रसन्न करना हो तो क्या करें? हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हमें केवल श्री राम जी का नाम ही लेना चाहिए। हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना कि हनुमान जी खुश हो जाएंगे, कदापि खुश नहीं होते हैं। चाहे जितना हम जोर से पढ़ लें, चाहे धीरे से पढ़ लें, चाहे खूब स्पीड में पढ़ लें, चाहे रुक के। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। कितना सुधार लो। हनुमान जी कब खुश होंगे? जब उनके प्रभु का नाम लिया जाएगा, श्री राम जी का। तो हनुमान जी को खुश करने के लिए सबसे बढ़िया है सीताराम 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 राम राम। या एक श्लोक है, उसको याद कर लीजिए, कर सकिए नहीं, सीताराम काफी है। प्रणवो पवन कुमार खल बल पावक, ज्ञान धन चासु हृदय आगार बसाई, राम सर चाप धर। तुलसी बाबा ने जो लिखा है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने श्रीमद् वाल्मीकि राम कथा पे। अब 25वां वर्ष प्रभु का लगने वाला है। कहाँ पे? अयोध्या में। इधर युद्धाजीत आते हैं कैकेय नरेश से के पुत्र, मतलब मंथरा जो हैं वहीं से आई हैं। कहाँ से? कैकेय देश से। माता कैकेयी वहीं से आई हैं। कहाँ से? कैकेय नरेश की पुत्री है ये। मतलब कैकेय नरेश को जो पुत्र हैं वो हैं युद्धाजीत नाम है, मतलब भरत के मामा, सगे मामा। भरत को बहुत मानते हैं। ब्याह के समय ही उन्होंने कहा कि हमारे साथ चलो, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ दिन रह लें अयोध्या में मामा, अब अगर आप आएंगे तो हम आपके साथ चल देंगे। अब युद्धाजीत का आगमन होता है कैकेय देश से, मतलब कश्मीर जो है वहां से आते हैं अयोध्या। कुछ दिन रहते हैं, फिर राजा दशरथ से यह याचना करते हैं कि मैं अपने भाईने को ले जाना चाहता हूँ अपने राज्य। वहाँ का ये राजा बन चुके थे, ठीक है। इनके मामा युद्धाजीत, जो कि श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को, भरत शत्रुघ्न सभी को एक रूप से मानते थे। वो ले तो जाना चाहते हैं श्री राम जी को साथ में। देवता लोग बड़े खिन्न हो गए कि अगर यह चले जाएंगे वहां तब तो पूरी प्लानिंग गड़बड़ हो जाएगी। फिर सरस्वती माँ को लगाया जाता है कि भैया राम को न मांगे। फिर देवताओं ने यह मंत्रणा की कि राम को मांगेंगे फिर तो दशरथ जी देने वाले नहीं हैं। लेकिन इन्होंने कहा भैया मांगे ही ना तो ज्यादा अच्छा है, कहीं राम जी चले न जाएं साथ में। तो फिर इनका वन के लिए 14 वर्ष का जो समय होने वाला, भाई ये भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। तो युद्धाजीत के ऊपर माता सरस्वती का इन लोगों ने जिह्वा पे विराजमान करा दिया। उन्होंने केवल यह कहा कि भरत जी को हम ले जाना चाहते हैं, जबकि बोलने वाले हैं कि राम और भरत को ले जाने वाले हैं, लेकिन उनके मुख से निकला कि भरत जी को ले जाने वाले हैं। तो राजा दशरथ ने कहा ठीक है, तो भरत जी जब जाने वाले हैं तो शत्रुघ्न बोले हम भी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि भरत जी को शत्रुघ्न बहुत मानते थे।
और राम जी को लक्ष्मण जी बहुत मानते थे, एक दूसरे के प्राण थे। जबकि शत्रुघ्न भाई किसके हैं? लक्ष्मण के। और मान किसको रहे? भरत को। और भरत श्री राम जी को भी बहुत मानते हैं अपने प्राणों से अधिक। अब ये तो कहा नहीं सकते कि नहीं बड़े भैया आप भी चलिए, नहीं। और युद्धाजीत भरत को और शत्रुघ्न को बहुत मानते थे। कुल मिलाकर के दोनों लोगों को लेकर के चले जाते हैं कहाँ पे? अपने राज्य में। राजा दशरथ के आदेश पे और कैकेयी ने भी कह दिया ठीक है जाओ मामा के यहाँ कुछ वक्त घूमाओ। अब शत्रुघ्न चले गए हैं कैकेयी नरेश के यहाँ, युद्धाजीत के यहाँ, दोनों भाई शत्रुघ्न और भरत जी। और यहाँ पे हैं कौन? श्री राम जी और लक्ष्मण जी। खुशहाल जीवन यहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं। ठीक। अब इसके आगे की घटना, इस प्रकरण को हम बता रहे हैं, उसको गौर से सुनिएगा। ठीक। कि अगले प्रसंग में करते हैं। जैसे कि अब अयोध्या में 25 वर्ष हो गया है। अब यहाँ से शुरुआत होता है कि इनके राजाभिषेक की तैयारी, किसकी? प्रभु की। 25वां वर्ष लग रहा है इनके जीवन का, और माता सीता का लग रहा है 18वां वर्ष। अब इस कथा को, इस प्रसंग को हम फिर आगे सुनाते हैं। ठीक है जी। तब तक के लिए श्रीमन नारायण। राधे राधे।